मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। यदि मैं आपसे पूछूं कि संसार में आपको किस चीज़ की तलाश है, आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं, What is it that you want? आप सब जीवन की अलग अलग राहों पर चल रहे हैं, अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं, लेकिन आप सब आखिर क्या पाना चाहते हैं? मैं समझता हूँ इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं। कोई कहेगा मैं जीवन में खूब धन कमाना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं जीवन के खूब मज़े लूटना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं समाज में अपनी पोजीशन बनाना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं सत्ता पाना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं दुनिया में नाम कमाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि मैं पूछूं कि आप ये सब क्यों पाना चाहते हैं, तो मैं जानता हूँ इस प्रश्न का आप सभी के पास एक ही उत्तर होगा। आप सब कहेंगे हम सब सुख पाना चाहते हैं। जो धन कमाना चाहते हैं वे कहेंगे अरे धन दौलत के बिना इंसान सुखी कैसे हो सकता है। जो जीवन के मज़े लूटना चाहते हैं वे कहेंगे अगर जीवन का मज़ा नहीं लूटा तो फिर जीने का मतलब ही क्या है। जो सत्ता या पोजीशन पाना चाहते हैं वे कहेंगे इनके बिना हम जीवन में सुखी कैसे हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में सबको सुख की तलाश है। Every one of us wants to be happy। और सच तो यह है कि संसार में अधिकतर लोग दुखी हैं, बहुत कम हैं जो सचमुच सुखी हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राम और नीला दोनों पति पत्नी हैं और एक अच्छे परिवार के हैं। राम के वृद्ध माता पिता और नीला की विधवा माँ सब साथ साथ रहते हैं, सबकी अच्छी देखभाल होती है। राम और नीला के बच्चे अनिल और दीपा भी सुशील और समझदार हैं। राम अपने पिता के कपड़े के व्यापार को संभालता है। वह बहुत मेहनती, जिससे उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार जब राम और नीला मुझसे मिलने पुणे आए तो मुझे उन्हें देखकर खुशी तो हुई पर आश्चर्य भी हुआ। उन्हें देखकर मुझे लगा कि कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। मैंने सोचा अगर कोई बात है तो उन्हें स्वयं ही कहने दो, और ऐसा ही हुआ। राम ने कहा दादाजी कृपया आप हमारे बेटे को विशेष रूप से आशीष दें। मैंने कहा भगवान अवश्य आशीर्वाद देंगे। अनिल अपनी इंजीनियरिंग कब पूरी कर रहा है? तब नीला ने झट से कहा दादाजी अगले साल। इस साल ये GRE की परीक्षा दे रहा है। हम चाहते हैं कि इससे अमेरिका की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के साथ दाखला मिले। कृपया आप आशीर्वाद दें ताकि हमारा सपना साकार हो जाए। इस पर मैंने मुस्कुरा कर कहा अनिल एक होनहार लड़का है, उसके लिए तो उन्नति के कई दरवाज़ा खुल जाएंगे।
पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनिल को उसकी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली और अनिल को बायो इंजीनियरिंग में MS करने के लिए स्कॉलरशिप मिली और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया। कुछ महीनों बाद मैं उनके शहर गया। पूरा परिवार मुझसे मिलने आया, पर इस बार उनके होठों पर मुस्कान नहीं थी। सब सत्संग में बैठे मुझसे मिले और चले गए। केवल अनिल के पिताजी मुझसे बात करने के लिए रुक गए। मैंने उनसे कहा, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? इस पर उन्होंने कहा, हम सब तो ठीक हैं, पर अनिल ने सब गड़बड़ कर दी। मैंने पूछा, क्यों? अनिल को क्या हुआ? उसने अपना स्वर धीमा किया और कहा, दादाजी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनिल ने अपनी माँ का दिल तोड़ा है। He has let us all down. मैंने कहा, उसने ऐसा क्या कर दिया? उन्होंने सुबक कर कहा, अनिल ने एक चीनी लड़की के साथ विवाह कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कुछ भी कहता पर उस आदमी का रोना रुक ही नहीं रहा था और नीला भी मुझसे जब भी मिलती तो बस रोती रोती रहती। उसका सपना अब श्राप बन गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जगदीश को मैं तब से जानता हूँ जब वह 20 साल का था। उसने अपने बिजनेस की शुरुआत छोटे से काम से की थी, जो बढ़ते बढ़ते 3 कॉन्टिनेंट्स में फैल गया है। हाल ही में उसने चीन में अपनी एक ऑफिस खोली है। जगदीश अपनी बेटी नेहा के साथ मुझसे मिलने आया। उसने मुझे अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बताया और वह अपनी तरक्की से बहुत खुश था। उसने मुझसे कहा, दादाजी, आप बस मुझे आशीर्वाद दें, बाकी मेरी मेहनत और लगन से सब हो जाएगा। जब जगदीश अपने बिजनेस के बारे में बता रहा था तो पास ही बैठी उसकी बेटी नेहा उसे निराशा से देख रही थी। जैसे ही जगदीश अपने मोबाइल पर कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गया तो नेहा ने मुझसे कहा, दादाजी, मैं नहीं चाहती कि पापा अपना व्यापार चीन में फैलाएं। मैंने कहा, क्यों नहीं? तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत की और उन्हें चीन में अवश्य सफलता मिलेगी। पर दादा, वैसे ही हम पापा को कम देख पाते हैं। वे सारा समय हांगकांग, ताइपे, थाईलैंड या सिंगापुर जाते रहते हैं। अगर अब वे चीन भी जाने लगे तो फिर हम उन्हें केवल दिवाली के दिन ही देख पाएंगे। चीन में अपना बिजनेस जमाने से पापा तो बहुत खुश होंगे, पर मैं और मेरी छोटी बहन, हमें बहुत दुख होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केशव अमेरिका की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़ा अफसर था। उसकी मोटी सैलरी और उसके साथ पर्क्स तथा अन्य कई तरह की सुविधाएं थीं, जिससे वह 50 से भी कम आयु में मिलियनेयर बन गया। उसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और अगले 2 सालों में कंपनी वाले उसे CEO बनाने की
सोच रहे थे। केशव ने अपने 51 जन्म दिवस पर अपनी नौकरी छोड़ दी। उसे लग रहा था कि इतने सारे साल उसने बहुत दौड़ धूप कर ली, अब वह आध्यात्मिक राह पर चलना चाहता था। वह अपने गुरु के चरणों में बैठकर सत्संग और अभ्यास करना चाहता था। गुरु सत्संग है प्राणों से प्यारा, इसमें बहती अमृत धारा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि केशव भारत लौटना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे इसके लिए राजी नहीं थे। उनके लिए कैलिफोर्निया ही उनका घर था, वे और कहीं जाने को तैयार ही नहीं थी। चुनाव करना कठिन था, पर उन्हें चुनाव तो करना था। केशव अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भारत लौट आया और उसका परिवार कैलिफोर्निया में ही रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक शाम मैं अपनी मेज पर काम कर रहा था तो मुझे राम, नीला, जगदीश और केशव का विचार आया। वे सब सुख की तलाश में थे। वे सब अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे। उनके काम में भी भिन्नता थी, पर उन सबको एक ही तलाश थी, सुख की तलाश। They were seeking happiness in their own way. इसका अर्थ था कि उनके पास जो था उससे वे सुखी नहीं थे। ऐसा क्यों था कि इतना सब कुछ होते हुए भी वे सुखी नहीं थे? वे कहाँ भूल कर रहे थे? वे क्या संसार में ऐसे हजारों लोग हैं? क्या ऐसा है कि सुख की तलाश में वे गलत राह पर चल रहे थे? बस इन्हें विचारों को लेकर मैं अपनी मेज से उठा और सोचा सैर करने निकल जाऊं। वैसे भी मैं एक शांत रमणीक स्थान पर ठहरा हुआ था। मेरे पास बहुत समय था, मैं आराम से सैर कर सकता था और इस बात पर मनन भी। मैं एक पहाड़ी पर चलता गया। सूरज ढल रहा था, चारों ओर हरियाली थी। उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऐसे संसार में रहते हुए लोग सुखी क्यों नहीं हैं। पर यह सही है कि लोग सचमुच दुखी हैं। और दुख की बात तो ये है कि वे जानते ही नहीं कि सुख को कैसे पाना चाहिए। जब मैं सैर करने निकला तो मैंने अपने साथ एक पुस्तक ले ली। मेरी आंख उस पुस्तक पर पड़ी। उस पुस्तक के कवर पर गुरुदेव साधु वासवानी जी की सुंदर तस्वीर छपी थी। उनकी आंखों में दिव्य चमक और होठों पर संतोष भरी मुस्कान खिली थी। साधु वासवानी जी एक ऐसे इंसान थे जो सचमुच सुखी थे। One of the happiest men that I knew. एक दिन मैंने उनसे पूछा, आपने अपने जीवन में कितने दुख देखे हैं? कितने उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए, फिर भी आप इतने सुखी हैं? आखिर आपके सुख का राज क्या है? उन्होंने एक सरल उत्तर दिया, मैं ईश्वर का गुणगान करता हूँ। मैं ईश्वर का गुणगान करता हूँ। उन दिनों मुझे जब तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिलता, मैं चुप नहीं बैठता था। इसलिए मैंने पूछा, जब आप बीमार पड़ते हैं और आपके शरीर में बहुत दर्द होता है, तब आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं फिर भी ईश्वर का गुणगान गाता हूँ।
मैंने फिर कहा, जब आपको बहुत कष्ट से गुजरना पड़ता है तब आप क्या करते हैं? उन्होंने फिर कहा, मैं फिर भी ईश्वर का गुण गाता हूँ। अब मैं समझ गया कि गुरुदेव के सुख का राज क्या है। उन्होंने सिखाया कि सुखी होने का सबसे सरल तरीका है टू प्रेज द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एंड ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन में ईश्वर का सदा गुणगान करना। हरि गुण गाना, राम गुण गाना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये तरीका तो उनके लिए आसान है जिन्होंने स्वयं को जीता है, लेकिन बाकी लोगों का क्या? मैं इस बात पर विचार कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि जो लोग मेरे पास अपने दुख लेकर आते हैं मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। तब मैं एक पत्थर पर बैठ गया। मेरे सामने एक सुंदर घाटी थी और ऊपर खुला आकाश। प्रकृति का वह मन मोहक दृश्य मेरे अंतर मन में उतर गया। अब समय आ गया था अपने भीतर जाने का और इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का। उस रात जब मैं सोया तो मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मैं एक जिज्ञासु हूँ जिसे सुख की तलाश है। सुख केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए। क्या हम सब सुखी नहीं हो सकते? अगर सुखी होने का कोई राज है तो मैं उसे खोज के ही रहूँगा और उसे दूसरों के साथ बांटूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक। कल जब मिलेंगे तो इस विषय पर आगे की चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।